बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक एक्सेल पे मैं आपको टॉप सेलर रिकॉर्ड निकालना बताऊंगा। एक्सेल में देखें, यहाँ पर मेरे पास जो रिकॉर्ड है टॉप सेलर रिपोर्ट। टॉप सेलर रिपोर्ट के अंदर आपके पास सेल्समैन और आइटम्स होंगे और उनकी सेल्स मौजूद होगी। यानी कि देखिए, आपके पास जो आइटम के अंदर जो सेल्समैन है, लिलियन है, एडिसन है, एलेक्स, जो हमें नेम लिखे हुए हैं, तो इनके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगी और डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट सेल होगी। तो हम यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट किस सेल्समैन ने सबसे ज़्यादा सेल की है, उसका हमें आंसर हमें यहाँ पर निकालना होगा मैक्सिमम में। और सबसे ज़्यादा कम सेल कितनी हुई है तो वो हम निकालेंगे यहाँ पर मिनिमम के अंदर। तो यहाँ पर हमने देखे दो, एक आइटम्स और एक सेल्समैन का नाम लिखा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पर सेल्समैन सेलेक्ट कर लिया एडिसन और आइटम मैंने सेलेक्ट कर लिया मिक्स नट्स। अब मैं ये देखता हूँ कि इसकी सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग कितनी है और सबसे कम कितनी है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ कंडीशन के साथ, इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ऑन करूंगा और इफ ब्रैकेट ऑन करूंगा एक और ब्रैकेट मैं यहाँ पर ऑन कर लूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या काम करूंगा, सेल्समैन वाले सेल्स को मैं सेलेक्ट करूंगा। इसकी पूरी कॉलम को मैंने इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। कॉलम को आपने सेलेक्ट कर लेना है और F4 प्रेस कर देना। F4 से आपकी जो कॉलम की जो वैल्यूज होगी वो फ्रीज हो जाएगी। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास इस रेंज के अंदर अगर वैल्यू बराबर होती है किसके, यहाँ जो हमने सेल्समैन का नेम लिखा हुआ है, अगर इस रेंज के अंदर आपको कहीं पे भी ये सेल मिल जाता है, यानी कि ये नेम मिल जाता है, तो आपके पास कंडीशन क्या अप्लाई हो, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, अगेन ब्रैकेट ऑन करेंगे हम। और अब हम आइटम नेम वाले सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, इस वाले पूरे कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे और F4 हम प्रेस कर देंगे और इक्वल टू कि अगर आपके पास आइटम यानी कि इस वाले सेल्समैन के अगर इस रेंज में आइटम हो, कौन सा जो हमने इस वक्त यहाँ लिखा हुआ है, अगर आपके पास ये आइटम मैच कर ले तो ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब आपने यहाँ पर क्या काम करना है, तो उसकी हमें यहाँ पर सेल पता चल जाए, यानी कि सेल हमें मालूम हो जाए तो हम अपने सेल वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। इसके साथ भी आपने F4 प्रेस कर, इसके बाद आपने यहाँ पर कॉमा लगाना है। कॉमा के बाद आपने डबल कोटेशन ओपन करनी है और डबल कोटेशन आपने क्लोज कर देनी है और फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा आपका जो आपकी इफ कंडीशन के साथ था, सेकंड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा आपका जो आपने मैक्स कंडीशन के साथ लगाया था। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किस तरीके से हमने अप्लाई करना है। अब आप इसे एंटर कर दें। जब आप इसे एंटर करेंगे तो देखें ये आपको आंसर वैल्यू के अंदर दे रहा होगा। तो इसे वैल्यू में आंसर कैसे लेकर आएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं मिनिमम अप्लाई करके देख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आंसर आएगा कैसे। तो इसकी टेक्निक है, मैं मिनिमम पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ, इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ऑन, इफ ब्रैकेट ऑन, एक और ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब सबसे कम सेल चेक करनी है आपने, आप वही कंडीशन आप इसके साथ भी आप यूज कर लें, F4 आप प्रेस कर लें, इक्वल टू के साथ आपने यहाँ पर सेल्समैन वाले सेल को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई कर देना है और ब्रैकेट ऑन करना है कि इस आइटम में से अगर आपके पास ये वाला अगर आइटम आपके पास मैच हो जाता है, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, और उसकी कम से कम सेल हमें मालूम हो गए। तो मैंने इस सेल्स वाले सेल्स को यानी इसी कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लिया, F4, कॉमा, कोटेशन ओपन क्लोज और डबल ब्रैकेट आपने क्लोज कर देना। सेम फॉर्मूला है यहाँ पर, और यहाँ पर आप चेंज कर देंगे, मैक्सिमम की जगह आपने यहाँ पर चेंज कर देना है, मिनिमम कर देना। अब आप इसके साथ भी एंटर करें। अब देखें यहाँ पर आपके पास आंसर आ रहा है, यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा। अब ये आपके पास बाय डिफॉल्ट इसके दोनों के साथ आंसर ना दे तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने कंट्रोल शिफ्ट एंटर, आपने कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना है। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है हमारी। तो इसमें हमारी रेंज थोड़ी सी सेलेक्ट नहीं हो पाई सही वाली, आप इसको थोड़ी करेक्शन कर लीजिएगा। सेल्समैन वाले सेल्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर, और यहाँ पर आप आपने F4 प्रेस करना है, एंटर। देखिए एंटर से वैल्यू आ रहा है आपके पास आंसर में, तो आपने यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एंटर, जैसे आपने कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया तो देखिए आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यही प्रॉब्लम मिनिमम के साथ भी हो सकती है, लेकिन अगर मिनिमम के अंदर चीज प्रॉब्लम नहीं कर रही है, आपके पास डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो तो आप इसको कंट्रोल शिफ्ट एंटर के साथ आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब देखें एडिसन मिक्स नट्स के आइटम था,
तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हमारे पास आ रही है और कम से कम सेल भी हमारे पास आ रही है। अब जैसे हम यहाँ पर नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हम लिलियन सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर नेम, लिलियन नेम, और यहाँ पर हम आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं नट्स। अब लिलियन की कम से कम सेल देखें आपके पास कितनी आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल आ रही है 2168। अब ये देखिए ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। जैसे आपने कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया, देखिए अब आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम दोनों की सेल हमें बता रहा है कि हाईएस्ट सेल लिलियन ने नट्स की कितनी की है और कम से कम सेल कितनी की है, वो सब आपको दोनों यहाँ बता रहे हैं। अब अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप यहाँ पर एवरेज भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप एवरेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। ब्रैकेट ऑन करने के बाद आपने इफ लिखना है, ब्रैकेट ऑन करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपने वही सेल्स वाले साइड के साथ आपने काम करना है। सेल्समैन वाले कॉलम को सिलेक्ट करके F4 करना है, इक्वल टू लगाने के बाद आपने सेल्समैन वाले सेल को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय, अगेन ब्रैकेट ऑन, और सेम फॉर्मूला है, सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम और एवरेज का हमने इसमें फर्क यूज करना है, इक्वल, और यहाँ हम नट्स वाली वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा के बाद अब आपने यहाँ पर सेल्स यानी इस तमाम सेल्स का हमें एवरेज बता दें, यानी कि जो भी लिलियन ने अपनी जो सेल्स किए नट्स उसका एवरेज कितना बन रहा है तो वो हमें यहाँ पर बता दें। यहाँ पर हम इसको कॉमा लगाएंगे, उसके बाद सेल्स वाले सेल को सिलेक्ट कर दें, F4 प्रेस कर दें और कॉमा के साथ कोटेशंस और डबल ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। एंटर किया आपने तो देखिए यहाँ पर आपके पास एवरेज भी बता रहे हैं। तो ये थी हमारी टॉप सेलर रिपोर्ट के कैसे हमने हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू मालूम की है अपनी कंडीशंस के साथ। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।